बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, तो मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको जेनेटिक्स में, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ऐसे टॉपिक है जो जल्दी से समझ में नहीं आते, मतलब कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। तो आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी पूरी। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जैसे ओवर ब्रिज होता है ना, ठीक है, उसी टाइप से ब्रिज फॉर्म होगा किसी दो रोड के बीच में। मान लो एक ये रोड है, एक ये रोड है, ये दो क्रोमोसोम्स है, इनके बीच में इस टाइप से इंटर एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, तो ये इंटर एक्सचेंज है, ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर को भी है ना एक्सप्लेन करने वाले थे वो मॉर्गन, बैटसन और पुनेट ही थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो टी.एच. मॉर्गन है, तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या कहा कि सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन, कि भाई इसकी जीन है और इसकी जीन है, ठीक है, ये आपस में क्या है, लिंक्ड है, लेकिन इनमें क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ये आधा इधर चला जाए आधा इधर चला जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद में जो बैटसन पुनेट थे, तो बैटसन पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि रिकॉम्बिनेंट जीन जो बन रही है, मतलब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई दो अलग अलग जीन जुड़ना। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था हमने, जिसमें हम प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए को आपस में जोड़ रहे थे। तो रिकॉम्बिनेंट जीन क्या है, दो अलग अलग जीन्स का जुड़ना। उसका रीजन भी इन्होंने क्या बताया, क्रॉसिंग ओवर बताया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो जो अपने लिंकेज हैं और क्रॉसिंग ओवर है, इनसे कंप्लीट 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं और डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है दो, उनका क्या होना है, एक्सचेंज होना है। एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि दो एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने एकदम प्लेन बनाया है क्रोमोसोम, और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा शेडो बना दिया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग देखें तो दोनों क्या है, होमोलोगस है। ये पूरा मैंने सेम बनाया है, ये पेयर भी मैंने पूरा क्या बनाया है, सेम बनाया है। तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे ये है जिसमें हम दोनों की बात करें, मतलब पेयर में दोनों एक जैसे हैं, इसके पेयर में भी दोनों एक जैसे हैं, तो ये एक एक क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन आपस में हम दोनों की बात करें तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो इनका नाम हम बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो भी एक्सचेंज होना है वो एक्सचेंज किसके बीच होना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अदरवाइज हम दो समान जो चीजें सेम हैं उनको यदि एक्सचेंज करवाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा उसमें था उसमें ही वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हम एक्सचेंज करवाते हैं तो हमें डिफरेंस है वो दिखाई देता है, लाइक इस टाइप से कि हमने इसके बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। अब क्रॉस करवाने के बाद में यहाँ पे जो ये क्रॉस बनता है, मतलब कि ये जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ये क्रॉस ब्रिज वाली जगह है, इसको कियास्मेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स इज कॉल्ड कियास्मेटा। ये भी आपको एक नंबर से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कियास्मेटा। तो कियास्मेटा कहाँ फॉर्म होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है। अब कियास्मेटा के बाद में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमने प्लेन बना रखा था, प्लेन में हाफ हाफ है, यहाँ पे हाफ हाफ क्रोमेटिड्स कैसे हो गए, शेडो वाले हो गए, और यहाँ पे दो क्या हो गए, हाफ हाफ प्लेन वाले हो गए। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, इंटर एक्सचेंज हो गए। इंटर एक्सचेंज जो हम लोगों ने ट्रांस में देखा था कि जो ट्रांस अरेंजमेंट था जब लिंकेज पढ़ रहे थे, तो उसमें भी अलग अलग थे कि भाई एक बार कैपिटल ए इधर था और कैपिटल बी उस साइड चला गया था, और स्मॉल ए इधर था और स्मॉल बी इस साइड चला गया था, मतलब जो चेंज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स। अब आप कहोगे कि मैम ये क्रोमोसोम्स है, इनके सेगमेंट एक्सचेंज होते कब है, तो इनका सबसे बड़ा जो है, तो सबसे बड़ा क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन। जब गैमेट्स में फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब हाफ क्रोमोसोम्स हो रहे हो, उस कंडीशन में इसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्रॉसिंग ओवर हमें कौन सी फेज में देखने के लिए मिलता है, तो वो मिलता है हमें मियोसिस की या प्रोफेज फर्स्ट में। तो आपने यदि
माइटोसिस और मियोसिस है वो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जब आपको एक सेल से 4 सेल बनानी है, ठीक है, एक सेल से 4 सेल्स बनाने के लिए आपको क्या है, मियोसिस में जो प्रोफेज है उस प्रोफेज में 5 स्टेजेस देखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर पूछ ले कि क्रॉसिंग ओवर कौन से डिवीजन में होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फेज फर्स्ट की स्टेज कौन सी है, तो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होता है। उसके बाद में देखिए व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर, कि क्रॉसिंग ओवर होता कब है, तो होता कब है वो आपको लिखना है पेकाइटिन सब स्टेज में, मतलब आपको जो रियल में होगा कब, ये पेकाइटिन स्टेज में। लेकिन पेकाइटिन स्टेज आप देख नहीं सकते, तो दिखाई कब देगा, तो आपसे पूछेंगे कि क्रॉसिंग ओवर विजिबल कब विजिबल होगा, हमें कब दिखाई देगा, तो विजिबल कब होगा, वो डिप्लोटिन सब स्टेज में। तो आपको यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज का भी नाम ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पैकाइटिन का भी ध्यान में रखना है। पैकाइटिन और डिप्लोटिन है जो प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेजेस है, उनमें 2 सब स्टेजेस के नाम है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि क्रॉसिंग और प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, कि जो लिंक्ड जीन है उसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी क्रॉसिंग और उतना ज़्यादा बढ़ेगा। डिस्टेंस है जितनी ज़्यादा कम होगी तो यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा कम होगा, ये एकदम इक्वल चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन कब कहाँ पे होता है वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे कियास्मेटा किसको बोलते हैं ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आपके जो बुक में टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे रखे हैं वो जस्ट ये 3 ही दे रखे हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। और किसके बेस पे दे रखे हैं, कियास्मेटा फॉर्मेशन के बेस पे। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है कि बेसिस ऑफ कियास्मा फॉर्मेशन नंबर, कि भाई कितने नंबर में कियास्मेटा या कियास्मा है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये फॉर्म जितने में होगा, जैसे यहाँ पे हम बोले कि भाई 2 बार हो रहा है तो इसको हम डबल बोलेंगे, 1 बार ही हो तो सिंगल डबल क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे यदि बहुत बार हो तो वो होगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो मेनली कहाँ होता है, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर ही होता है। मतलब कि जो जर्मिनल सेल्स है, जो गैमेट्स फॉर्म करने वाली सेल्स है, उन्हीं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहाँ पे देखो एक सेकंड टाइप और दे रखा है, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर है वो सोमेटिक सेल्स में होगा और वो बहुत ही ज्यादा रेयर होगा। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, कि कौन कौन से फैक्टर है वो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है सेक्स, लाइक कि जो मेल सेक्स है और फीमेल सेक्स है उसमें सबसे ज्यादा जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि मोर क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन फीमेल, फीमेल्स में क्रॉसिंग ओवर है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में देखिए क्रॉसिंग ओवर अकर मोर इन यंग फीमेल्स, मतलब कि जो यंग फीमेल्स है उसमें भी सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करता है। टेम्परेचर किस टाइप से इफेक्ट करेगा कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो तो ठीक है, उस पर तो नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन टेम्परेचर लो हो जाए या टेम्परेचर हाई हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सरेज जो रहेगी, एक्सरेज होती है वो भी क्रॉसिंग ओवर की जो है डेफिशिएंसी उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और यहाँ पे रेडियम रेडिशंस का भी हम यूज करते हैं तो भी क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन केस मतलब यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो इंक्रीज होने वाले केसेस है क्रॉसिंग ओवर के वही लिखे हैं। अब आपको ध्यान में है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और किस टाइप से ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो होता है। तो आपको एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहाँ पे कि इसके सिग्निफिकेंस बताओ, इसके महत्व बताओ कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस देखिए, सबसे पहला है कि जीन्स आर प्रेजेंट इन लाइनरी फैशन, मतलब कि यहाँ पे जो लीनियर फैशन है, मतलब कि एक लाइन के अंदर सारी की सारी जीन्स अरेंज होती है। जिस टाइप से हम लोगों ने लिंकेज में देखा था सेम वही है यहाँ पे कि एक लाइन की फॉर्म में सारे के सारे क्रोमोसोम्स पे जीन है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में देखिए डेवलप वेरिएशंस, कोई भी इवोल्यूशन हो रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्या जरूरी है, वेरिएशंस है वो जरूरी है। वेरिएशंस मतलब विभिन्नताएं। तो यहाँ पे देखिए कि यदि सेम ही सेम क्रोमोसोम चलता रहे तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशंस जनरेट करने वाले
क्रोमोसोम्स है वो बन चुके हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है, वेरिएशंस डेवलप हो रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जनरेट लिंकेज मैप्स, जो लिंकेज मैप बनते हैं आपके सिलेबस में नहीं है, आप जब हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आपको ये लिंकेज मैप है वो देखने के लिए मिलेगा। तो लिंकेज मैप है उसको जनरेट करने के लिए भी क्रॉसिंग ओवर है वो हेल्पफुल होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये लिंकेज मैप की डेफिनेशन तो बता ही दीजिए मैम, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिंकेज ग्रुप ऑन इन ए लाइन ऑन क्रोमोसोम्स की लाइन के ऊपर क्या है, लिंक्ड ग्रुप की जो पूरी की पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं लिंकेज मैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो क्रॉसिंग ओवर टॉपिक है वो इजीली समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी सी बात जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि दो जीन्स है उनमें क्या हो जाता है कि इंटरक्रॉस हो जाता है, लिंक्ड जीन है वो सेपरेट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। आपके नॉर्मल से आपके यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स भी आप लोगों को डायरेक्ट कियास्मिटा का नाम से ध्यान में ही रह जाएंगे, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद में कुछ डिजीज हैं जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में रहेगी, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।